नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इंग्लिश सबके लिए इजी हो, आसान हो, और जो भी मुझे आता है, जो भी मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड बताने का। कैसा लगता है आप लोगों को, ये अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेडियंस पार्ट 3 यानी क्लास 8 की जो बिहार बोर्ड की इंग्लिश की बुक है, उसमें लेसन नंबर 14 जो कि है कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला को अच्छी तरीके से आप सब लोग जान रहे होंगे, एरोनॉटिक्स की लवर थी ये बचपन से ही, और इन्होंने अपने सपने को भी पूरा किया। वो अपने सपने में ही बचपन से जीती थी फ्रेंड। हम समझते हैं कि क्या क्या है इनके बारे में। रेडियंस पार्ट 3 क्लास 8 की बुक्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सी लिव्ड हर ड्रीम अबाउट कल्पना चावला। ये कल्पना चावला के बारे में पूरा स्टोरी है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, उनकी लाइफ में क्या चीज़ कैसा था, वो स्पेस में कब गई, उन्होंने कौन सा चीज़ ज्वाइन किया। इससे हमें एक मोटिवेशन भी मिल सकता है, एक इंस्पिरेशन मिल सकता है। ये आप उनकी फैमिली पिक्स देख सकते हैं। वो अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इस लेसन का नाम है सी लिव्ड हर ड्रीम। सी लिव्ड हर ड्रीम मतलब उसने अपने सपनों को जिया। वह अपने सपने में खोई रहती थी। अपने सपने को पूरा करने में ही कल्पना चावला जी ने अपना पूरा लाइफ जो है वो समर्पित कर दिया। वार्मर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, वोमेन और श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया। इसका मतलब जो औरतें हैं, वोमेन्स हैं, वो भारत में बहुत तेजी से प्रगति कर रही हैं। श्योरली निश्चित रूप से प्रगति कर रही हैं। दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट। वे केवल इंडिपेंडेंट नहीं हो रही हैं, मतलब आत्मनिर्भर नहीं हो रही हैं, बट आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग ए अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। इसका मतलब है कि वो समाज में एक सक्रिय बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। सच वोमेन आर एवरीवेयर। ऐसी औरतें हर जगह पाई जा रही हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी हमारे भारत में चारों दिशाओं में ऐसी औरतें पाई जा रही हैं जो समाज में सक्रिय बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। हैव यू हर्ड और रीड अबाउट एनी सच वुमेन? क्या आपने किसी ऐसी औरत के बारे में सुना है या फिर पढ़ा है? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जी हाँ, हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जिन्होंने इतना बड़ा गौरव प्राप्त किया, और हमें भी सम्मान का अवसर मिला कि हम उनका नाम सम्मान पूर्वक लेते हैं। चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। पूरा संसार उत्साहित था क्योंकि कल्पना चावला जो थी वो अंतरिक्ष से लौटने वाली थी। कल्पना चावला हमारे भारतीय मूल की पहली अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थी जो अपने अंतरिक्ष भ्रमण को पूरा करने के बाद लौटने वाली थी। पूरा संसार बहुत ही खुशी से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पीपुल वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन February 2003। जो लोग थे वो प्लानिंग मतलब योजना बना रहे थे। टू सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेट करने का, खुशियां मनाने का। हर रिटर्न, उनकी वापसी को फरवरी 2003 में लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कल्पना चावला आएंगी और हम उनके लौटने को सेलिब्रेट करेंगे। बट द रिटर्न नेवर हैपेंड। लेकिन कभी वो वापस नहीं आ पाई। ऐसा क्या हुआ? बट द रिटर्न नेवर हैपेंड। लेकिन उनकी वापसी संभव नहीं हुई। एज द कोलंबिया शटल की तरफ से वो गई हुई थी, ब्रोक अपार्ट जस्ट 16 मिनट बिफोर इट वॉज टू लैंड इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में जो उनका जहाज था वो लैंड होने वाला था, लेकिन उससे 16 मिनट पहले ही वो क्या हो गया, वो मतलब प्लेन जो था वो क्रैश हो गया, और उसमें जो सभी लोग थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल। सभी लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि अब कोई चमत्कार होने वाला है, कि अंतरिक्ष भ्रमण कर कर कोई आएगा और वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताएगा और हम उसे देखेंगे। पूरी देश दुनिया की निगाहें थी कल्पना चावला पर, लेकिन उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया फ्रेंड। आगे हम देखते हैं। कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग ए मंथ इन स्पेस। कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई। 1 महीना उन्होंने पूरा अंतरिक्ष में बिताया, ट्रेवलिंग ओवर 6.5 मिलियन मील्स इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स। इसका मतलब यही है कि स्पेस में उन्होंने 6.5 मिलियन मील्स की यात्रा की, और कितनी बार, 252 बार उस कक्षाओं की यात्रा की थी। वो अवश्य ही एक बेहतर एक्सपीरियंस अपना शेयर करती अगर आज वो जीवित होती। सी नॉनलेस लिव्ड हर ड्रीम। हम ये नहीं कह सकते कि वो भले ही चली गई, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं जिया, क्योंकि बचपन से जो उनका इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट को उन्होंने पूरा किया। बहरहाल उन्होंने अपने सपने को जिया था, उन्होंने पूरा किया अपना सपना। उन्हें हम आज भी क्यों
जानते हैं फ्रेंड, क्योंकि उनका एक जो बलिदान है, उनका जो एक सैक्रिफिकेशन है, उनका जो एक एक्सपीरियंस है, उसको हम देखते हैं और आज भी कई लड़कियों के लिए, कई लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। कल्पना चावला वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा। कल्पना चावला जो बेटी थी वो कहाँ की? हरियाणा के करनाल की छोटे से गांव की बेटी थी। इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, वो पारंपरिक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन। कल्पना चावला जो थी वो अपने चारों भाई बहन में कितनी थी? सबसे छोटी थी। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल। कल्पना जो उन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ से किया? टैगोर स्कूल में। बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, लेकिन वो जो दूसरे बच्चों से थी वो डिफरेंट थी। कैसे थी? हर लव फॉर स्काईज एंड स्पेस, उनका जो प्यार था स्काईज आसमानों के प्रति एंड स्पेस अंतरिक्ष के प्रति, बिगेन व्हेन शी वाज ए लिटिल गर्ल इन हरियाणा, जब वो छोटी सी बच्ची थी हरियाणा में, जब वो छोटी सी बच्ची थी तभी से उनका ये जो इंटरेस्ट था वो दिख जाता था। हर स्कूल प्रोजेक्ट एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, उनकी जो स्कूल प्रोजेक्ट होते थे, उनकी जो मतलब आप अगर जैसे किसी बच्चे की ड्राइंग उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वैसे ही उनका जो स्कूल प्रोजेक्ट होता था, उनके जो पेपर्स होते थे वो स्टार्स के बारे में, यानी तारे के बारे में, ग्रह के बारे में एंड आउटर स्पेस और दूसरे अंतरिक्ष के बारे में। टीचर ऑफन फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन्स, जो शिक्षक थे, जो उनके टीचर्स थे, वो हमेशा पाते थे उनको क्या बनाते हुए? एयरप्लेन का नक्शा बनाते हुए। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, बल्कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बजाय क्या बनाती थी? स्केचिंग बनाती थी। किस चीज़ की? एयरप्लेन्स की। इससे ये पता चलता है कि इस बच्ची का इंटरेस्ट किस में था? एयरप्लेन्स में था, स्टार्स में था, प्लैनेट्स में था, आउटर स्पेस में था। वाइल हर बिजनेसमैन फादर, मतलब जो उनके पिता थे वो क्या थे? एक बिजनेसमैन थे। सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइन द फ्लाइंग क्लब। फ्लाइंग क्लब में जो है जानकारी दी जाती है कि कैसे अंतरिक्ष में जाया जाता है, कौन कौन सी प्रिपरेशन करके जाया जाता है। उन्होंने उसको ज्वाइन करा दिया क्योंकि उनकी बेटी का इंटरेस्ट था। ही वो सॉक्ड, वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। व्हेन सी चूज फ्लाइंग एज ए कैरियर, जब उनकी बेटी ने फ्लाइंग को ही अपना कैरियर समझ लिया। ही वॉन्टेड हर टू बिकम ए डॉक्टर, वो क्या चाहते थे कि कल्पना एक डॉक्टर बने। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर, कल्पना ने समझा बुझाकर अपने पिताजी का दिल जीत लिया, मतलब मना लिया। एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसे पैक बोलते हैं, मतलब उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर 1982 में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से क्या क्या पदवी प्राप्त की? फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर, जो मतलब एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करते हैं वो उन्होंने हासिल कर लिया। अंततः उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, बल कल्पना की जो चाहत थी उस चाहत के आगे उनके पिताजी भी झुक गए। ये शो करता है एक डेडिकेशन को। अगर एक बच्ची का डेडिकेशन जिस चीज़ में है तो पेरेंट्स भी उसकी मतलब देख के उसकी चाहत को कि मेरी बेटी का इस चीज़ में इंटरेस्ट है, झुक जाते हैं। और वास्तव में कल्पना बहुत अच्छा की अपने फील्ड में, और इस लेसन का जो नाम है शी लिव्ड हर ड्रीम, बिल्कुल सार्थक है। वो वास्तव में अपने सपने को जी थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इट वॉज दियर दैट सी मेट हर हस्बैंड। कोलोराडो में वो अपने हस्बैंड से मिली थी। जब उनके माता पिता चाहते थे तब उसने शादी करने से मना कर दिया, तब वो शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि कल्पना एक अच्छे घर में शादी करके अपना घर बसा ले, बट ऐसा नहीं हुआ। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जिससे वो मिली थी वो कौन थे? वो फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। इंस्ट्रक्टर में होता है कि उपदेश देना। एंड एविएटेशन राइटर जीन पियरे हैरिसन। पियरे हैरिसन जो थे वो कौन थे? जब एक कोलोराडो में जाती हैं तो जो मतलब प्लेन वगैरह उड़ाने का जो निर्देश देते हैं, जो सारी जानकारी बताते हैं क्या चीज़ कैसे होता है, इन्हीं से इनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद उन्हीं से उनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। वो उनके हस्बैंड हो जाते हैं। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग से क्या किया था? 1982 में अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। उसके बाद PhD किया। PhD जो होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। इन्होंने एरोस्पेस में अपनी PhD की थी 1988 में। उसके बाद सी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च साइंटिस्ट का मतलब होता है कि खोज करने वाला वैज्ञानिक एट नासा। नासा जो है वो हमारे देश के अंतरिक्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासन है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अंतरिक्ष का जो प्रशासन है हमारे देश का वही है नासा। और वहाँ पे एक खोज करने वाले वैज्ञानिक के रूप में भी इन्होंने क्या किया था? काम किया था। मतलब कल्पना प्लेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट है एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में भी इन्होंने वर्क करा। सी बिकेम वन ऑफ द 19%, वो जो हुई वो 19 लोगों को चुना गया, सेलेक्टेड फ्रॉम द 2062 एप्लीकेंट टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। मतलब एक एस्ट्रोनॉट को बनने के लिए 19 लोगों को चुना गया और
उसमें से कल्पना चावला भी एक थी। 2062 लोगों में से 19 लोगों को चुना गया, किसके लिए? बिकम एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, और उसमें से हमारी कल्पना एक थी। इन मार्च 1995 सी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर। इसका मतलब है कि 1995 मार्च 1995 में उन्होंने रिपोर्ट किया। किस तरह से? जॉनसन स्पेस सेंटर को उन्होंने रिपोर्ट किया। ये बहुत ही उपलब्धि थी इनकी, जो ये पाना चाहती थी वो ये पा रही थी धीरे धीरे, और ये बहुत ज़्यादा खुश भी थी। अंतरिक्ष की ये बेटी ने अपनी सारी सफलताओं को धीरे धीरे करके पूरा किया। पंजाब से निकल के ये फिर नासा में आई, और नासा में एम्स में काम करने के बाद अंततः ये सेलेक्ट हो ही गई 19 लोगों में। 2062 में से 19 लोग सिर्फ चयनित हुए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, और उनमें से हमारी कल्पना एक थी। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑन 19 नवंबर 1997 सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज, मतलब 15 दिनों के लिए अमेरिकन स्पेस शटल में 19 नवंबर 1997 को इन्होंने अपनी पहली फ्लाइट करी। और उसके बाद इट टुक हर ओनली 90 मिनट टू सर्कल द अर्थ। इनको कितना समय मिला? केवल 90 मिनट मिला। 90 मिनट में इन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। कल्पना एंड हर हस्बैंड, कल्पना और उनके हस्बैंड जो थे, लव्ड एरियल एरोबैटिक्स। उन दोनों को क्या पसंद था? वो दोनों की मतलब पसंद बहुत मिलती जुलती थी, क्योंकि वो भी क्या थे? एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे और एविएशन राइटर थे, और उनकी और कल्पना दोनों की पसंद मिलती जुलती थी। मतलब ये एरियल एरोबैटिक्स इन्हें भी पसंद था। हाइकिंग पसंद था। हाइकिंग मतलब क्या होता है कि लंबी पदयात्रा, मतलब जिसे चलने में आनंद हो, जैसे चढ़ाई करना बोलते हैं। बैक पैकिंग मतलब किस तरह से अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयारी की जाती है। एंड रीडिंग मीन्स पढ़ना। मतलब कल्पना और उनके हस्बैंड दोनों की जो पसंद थी वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। नेक्स्ट लाइन है, दो सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, मतलब अमेरिका की नागरिकता भले ही उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, कल्पना डिड नॉट फॉरगेट हर हम, लेकिन कल्पना जो थी वो अपने घर को आज भी नहीं भूली थी। एवरी ईयर सी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन। वो पेड करती थी 2 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा। एक बहुत अच्छा काम करती थी वो, कि हर बार मतलब हर साल वो 2 प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करती थी? नासा जाने के लिए मतलब निःशुल्क उनका जितना भी पेमेंट होता था वो खुद पे करती थी, ताकि प्रतिभाशाली बच्चों को मौका मिले। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से वो पीछे रह जाएं। नेक्स्ट है हमारा, सी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स टू। और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की शिक्षा के लिए भी योगदान दिया, मतलब पेमेंट किया। और ये बहुत बड़ी बात है, सशक्त महिलाओं को और सशक्त बनाने में इन्होंने क्या किया? योगदान किया। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु instituted the Kalpana Chawla Award to be given annually on the Independence Day for her bravery and service. इसी बहादुरी और सेवा के लिए तमिलनाडु की सरकार ने हर साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल्पना चावला अवार्ड की घोषणा की। और जो उन्होंने काम किया उसके लिए ये इससे बड़ी सेवा और इससे बड़ा बलिदान और देश के लिए क्या। भले ही कल्पना चावला इस दुनिया में नहीं रही हूँ, लेकिन जो उनकी उपलब्धियां हैं वो आने वाले समय में और भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। क्यों? ताकि वो कठिन परिश्रम करें और अपने सपने को समझें। वास्तव में इस लड़की ने अपने सपने को जिया था। और नेक्स्ट हम वर्ड मीनिंग को देखते हैं फ्रेंड। वर्ड मीनिंग है हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब होता है स्वतंत्र या निर्भर, आत्मनिर्भर। प्रेसिडेंट मतलब होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति। स्पेस जो है वो अंतरिक्ष को कहते हैं। और हैपेंड मीन्स होता है घटित होना। मिरेकल एक चमत्कार को कहते हैं। ऑर्बिट्स मीन्स होता है ग्रह पथ या कक्षाएं। नॉनदलेस मतलब होता है कि बहरहाल। और ट्रेडिशनल मीन्स होता है पारंपरिक। जो ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली से थी कल्पना चावला जी। यंगेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, वो अपनी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और नेक्स्ट है स्काइज मीन्स होता है आसमान। उन्हें स्काइज की लवर थी और स्पेस की लवर थी, जो बचपन में ही दिख गया था। प्लैनेट्स मीन्स होता है ग्रह। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय या फिर बदले में। सॉफ्ट मीन्स होता है आश्चर्यचकित। और मैनेज्ड मीन्स होता है व्यवस्थित करना। उन्हें अपने पिताजी को एक बिजनेसमैन होने के बावजूद भी क्या किया था? मैनेज मतलब मना लिया था। एरोनॉटिकल मीन्स होता है वैमानिक। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित। पूरा संसार उत्साहित था उनके लौटने का, बट ऐसा हुआ नहीं। स्केचिंग मीन्स होता है नक्शा बनाना। एविएशन मीन्स होता है वायुयान संबंधी। इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है उपदेशक। जो उनके हस्बैंड थे वो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। रिसर्च मीन्स होता है खोज या अन्वेषण। एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री। और नेक्स्ट है साइंटिस्ट। वो नासा में एक साइंटिस्ट के रूप में रिसर्च भी की थी, वैज्ञानिक। हाइकिंग मीन्स होता है आनंद के लिए लंबी पद यात्रा, जो इनको और इनको हस्बैंड दोनों लोगों को भी पसंद थी। बैक पैकिंग मीन्स होता है यात्रा की तैयारी किस तरह से की जाती है इसकी जानकारी देना। नासा जो है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राष्ट्रीय पैमाने की और अंतरिक्ष प्रशासन है ये हमारे देश का।
नासा बहुत ही जिसका इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एनुअली मीन्स होता है वार्षिक रूप से। जो सरकार थी वो हमेशा घोषणा करती थी। ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। तमिलनाडु की सरकार ने इनकी बहादुरी और सेवा के लिए कल्पना चावला नाम से एक अवार्ड घोषित किया। अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि। और इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरित करना। रियलाइज मीन्स समझना। और ड्रीम मीन्स होता है सपना। वास्तव में सी लिव्ड हर ड्रीम, मतलब उन्होंने अपने सपने को जिया था। वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फ्रेंड, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कैसा लगा पढ़ाने का तरीका? अपनी फीडबैक को जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। कीप